जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा सप्तमी की। गंगा सप्तमी कब पड़ रही है, क्या उपाय करने चाहिए, कैसे नियम होते हैं, कैसे हमें पूजन करना चाहिए, गंगा सप्तमी पे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या दान करना है, कैसे स्नान करना है, सारे नियम बताऊंगी बस इसी एक वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है गंगा सप्तमी पर पूजन। तो आइए चलिए जान लेते हैं। और अगर हम गंगा स्नान करने के लिए गंगा नदी पर न जा पाए तो हम घर बैठे कैसे गंगा सप्तमी पर स्नान करें जिससे कि हमें गंगा सप्तमी स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आइए चलिए जान लेते हैं संपूर्ण चीज़ें कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि गंगा सप्तमी है क्या। गंगा सप्तमी की जो तिथि है ये बहुत ही पुण्य और फलदायी होती है। पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो ज्येष्ठ का महीना है ये बहुत ही पुण्य फलदायी महीना है। इसमें विशेष रूप से गंगा स्नान या पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस महीने में विशेष रूप से शंकर जी की आराधना, हरि विष्णु जी की आराधना की जाती है जिससे कि समस्त पापों से छूटा जा सकता है और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को कि गंगा सप्तमी पड़ कब रही है। तो सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 13 मई को सुबह 7:51 से हो रहा है और जो सप्तमी तिथि का समापन है वो हो रहा है 4 मई को सुबह 7:18 पर। अब विशेष रूप से इसमें ऐसे बात आती है कि सप्तमी का स्नान और दान हम कब करें, पूजन कब करें। तो देखिए, आप 7:51 के बाद चाहे तो 3 तारीख को भी कर सकते हैं स्नान और दान। नहीं तो अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करना है तो आप 4 मई को कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन स्नान करने पर गंगा स्नान का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। वैसे भी कहा जाता है कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे सभी पापों और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गंगा नदी पर स्नान करने जा ही सके। अगर हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गंगा जी नहीं है, सभी जगह पर तो गंगा जी नहीं है, तो हम क्या करें। तो आप कुछ मत करिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो नहाने के जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए, और नहीं तो आप स्नान करने के बाद जो गंगा जल आपने घर में रखा है उससे अपने शरीर पर मार्जन कर लें। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने गंगा सप्तमी का स्नान कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, पूजन। इस दिन विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करने पर हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है और भोलेनाथ को गंगा जल बहुत प्रिय है। तो आप क्या करें, स्नान करने के बाद गंगा जी में खड़े होकर के सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद से अर्घ्य देने के बाद कपड़े चेंज करके गंगा जल भरें और लेकर अपने घर आएँ। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गंगा जी हैं, और नहीं अगर आप घर पर कर रहे हैं तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय क्या मिलेगा आपको, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय मिल रहा है सुबह 4:13 से लेकर के 4:58 तक। इस बीच में आपको कर लेना है स्नान। स्नान करने के बाद विशेष रूप से आपको क्या करना है कि जब आपने स्नान कर लिया फिर उसके बाद आप नहा करके जब आप बाहर आएंगे कपड़े पहन के, तो सबसे पहला काम आपको करना है सूर्य देव को घर पर ही जल समर्पित करना है। लेकिन जब आप सूर्य देव को जल समर्पित करें तो थोड़ा सा गंगा जल अपने जल में मिला लें और उसके बाद आप जो है सूर्य देव को जल समर्पित करें। इसके बाद आपको क्या करना है, घर में विशेष रूप से अगर गंगा जी की मूर्ति या तस्वीर हो तो उसकी आराधना करें, नहीं है तो शंकर जी को एक थाली में बैठा करके उसमें आप जल, नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और भोलेनाथ का अभिषेक करें। पहले एक जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर आप जो है जल से स्नान कराएं। इससे क्या होगा कि आपके समस्त रोगों और पापों से आप छूट जाते हैं और समस्त का नाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो समस्त रोग और पाप होते हैं उन सभी के नाशों के लिए हमें विशेष रूप से गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आपको मिल जाता है गंगा जल तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाता है तो
तो भी परेशान मत होइएगा। आप क्या करिए, जो घर आपके घर में जल आता है वही जल लीजिए और उसको गंगा जल मान करके उसको स्नान करा दीजिए। आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। और पूरे टाइम आपको गंगा जी के मंत्रों का जप करना होता है। अगर आप गंगा जी के मंत्रों का जप करते हुए घर पर भी स्नान करते हैं तो आपको विशेष रूप से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे पास गंगा जल नहीं है या हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर गंगा जी नहीं है तो हम क्या करें। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप इस तरह से इस छोटे से उपाय से भी कर सकते हैं। और भोलेनाथ को इस दिन विशेष रूप से गंगा जल से अगर उनका अभिषेक किया जाता है और उनकी जो है पूजा की जाती है तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, किसी एक कामना को लेकर के नहीं। आपके पास जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सभी की पूर्ति के लिए अगर आप जो है गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो इसी तरह से आपको करना है 3 या 4 मई को अगर आप करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उगते हुए सूर्य के समय में जब सूर्योदय हो रहा है तब जो है आपको गंगा सप्तमी का जो दिन सप्तमी की तिथि है वो मिल रही है। इसलिए अगर आप 4 को करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप 3 को भी स्नान कर सकते हैं 7:51 के बाद। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।